I do not want to cover the past. जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या ले डूबा? पीटीआई वाले किसका ढोल पीट रहे हैं? हिटलर कहां मार खाया? सीनियर सहाफी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने अपने नए कॉलम में बयानी के तजाद पर बात की, जिसे इंसान खुद ही तश्कील देता है और फिर खुद ही उसके जाल में फंसता और उसी बयानी का गुलाम बन जाता है। उन्होंने भुट्टो के वजीर कानून और तालीम अब्दुल हफीज पीरजादा से अपने इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने बताया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो के जवाल की असल वजह उनका बयानिया हम भारत से 1000 साल तक जंग करेंगे था। पीरजादा का ख्याल था कि उस बयानिए की वजह से पीपल्स पार्टी 1970 का इलेक्शन जीती थी। ये बयानिया दरअसल हकीकत पसंदाना तो नहीं था, महज एक जज्बाती नारा था। जब जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर आजम बने तो उन्हें अमलियत पसंद और हकीकत पसंद बनना पड़ा। हजारों पाकिस्तानी भारतीय जेलों में थे। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल पाकिस्तानी रकबा भारत के तसल्लुत में था। ऐसे में भुट्टो को अपने जज्बाती बयानी के खिलाफ जाकर शिमला मुआहिदा करना पड़ा, जिससे पाकिस्तानी कैदी भी रिहा हो गए और पाकिस्तान का रकबा भी वागजार हो गया। मगर उस मुआहिदे ने भुट्टो के कौलो फेल में तजाद को वाजे कर दिया। सुहेल वड़ाइच के बकौल आजकल फिर बयानियों की जंग चल रही है। मुक़्तदिरा उम्मीद और खुशहाली का बयानिया बनाने की कोशिश में है, जबकि इमरान खान तब्दीली और इनकलाब के दिलकश और दिल फरेब बयानिए का ढोल पीट रहे हैं। जिस तरह भुट्टो का 1000 साल तक जंग का बयानिया जज्बाती था, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान का इनकलाब का बयानिया भी जज्बाती है। उसका हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं। जज्बात के हवाई घोड़े पर सवार इमरान खान को मुश्किल मरहले का सामना है। वो इनकलाब के रास्ते पर चलते हैं तो हर तरफ कांटे हैं, डील करते हैं तो भुट्टो जैसे तजाद का सामना करना पड़ता है। भुट्टो तो शिमला मुआहिदा करके 5 साल बरसर इक़्तिदार रह गए। इमरान खान और उनकी जमात का ख्याल है कि डील से उनकी मकबूलियत को नुकसान पहुंचेगा। भुट्टो ने हकीकत पसंदी से काम लेते हुए अपने बयानिए को खुद ढूंढा। वो मकबूलियत पसंदी का गुलाम नहीं बना। इमरान खान को किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने ही वज़ा करदा बयानिए ने गुलाम बना रखा है। उनके हामी यूट्यूबर्स उन्हें जेल से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि वो तो हर सूरत में जंग और तशद्दुद से इनकलाब लाना चाहते हैं, जो अमलियत पसंदी और हकीकत पसंदी के एतबार से दूर दूर तक मुमकिन नजर नहीं आता। सुहेल वड़ाइच मजीद लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून का अलमिया भी उसके माजी के बयानिए और हाल के अमल में वाज़े तजाद का है। वोट को इज्जत दो का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाकर जब आप कोई माकूल वजह बयान किए बगैर उसी इस्टेब्लिशमेंट के हामी बन जाते हैं तो फिर वोटर्स इस तजाद बयानी को हजम नहीं कर पाते। नून के साथ भी यही हुआ है कि एक तरफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट हवाई किला तामीर किया गया और फिर खुद ही इस किले को मस्मार करके हुकूमत में बैठ गए। बुनियादी गलती एक तवील खामोशी और अपनी फौज के साथ इत्तेहाद की माकूल वजह बयान ना कर सकता था। बयानी की गुलामी के नताइज बड़े अजीबो गरीब निकलते हैं। हिटलर का जर्मन सुपरमेसी और नाकाबिले शिकस्त होने का बयानिया उसे मकबूलियत के उरूज पर ले गया। आखिरी रेफरेंडम में उसे जर्मन कौम ने 99% वोट दिए। हिटलर ने यूरोप को फतह करना शुरू किया तो इसका बयानिया मजीद पॉपुलर हो गया। दुश्मन मुल्क बरतानिया में भी हिटलर के हामी पैदा हो गए, मगर जब जर्मन फौजों को पै दर पै शिकस्त होने लगी तो हिटलर का जुनून टूट गया और वो खुद भी अपने बयानिए की शिकस्त फाश बर्दाश्त न कर सका और अपने बंकर में अपनी महबूबा ईवा ब्राउन समेत खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी सेंट्रल पंजाब में राज होता था। उसका 1977 के बाद का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट और भुट्टो की करिश्मा साजी पर मबनी था। फिर ये तब्दील होकर एंटी नवाज शरीफ हो गया। पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट से मरासिम बढ़ाए तो वोटर्स ने ये झटका बर्दाश्त कर लिया, मगर जो ही नवाज शरीफ और बेनजीर ने मिसाके जमहूरियत किया, एंटी नून लीग वोटर बयानिए के तजाद को बर्दाश्त न कर सका और अब सेंट्रल पंजाब में सिवाय पुराने जयालों के अवामी वोट बैंक गायब हो चुका है। आखिर में सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि बयानिए जितने तखय्युल पसंद हों, जितने जज्बाती हों या जितने इंतहा पसंदाना हों, उतना ही उनका अंजाम भी इंतहा पसंदाना और खौफनाक होता है। मुक़्तदिरा के पास ताकत के इस्तेमाल का आईनी और कानूनी जवाज मौजूद है, जबकि सियासी कारकुनों के पास सिर्फ और सिर्फ कुर्बानियाँ देने का हरबा मौजूद होता है। गांधी, हसरत मोहानी या नवाबजादा नसरुल्लाह खान जेल में खामोश मुजाहिमत करके हुकूमतों को शर्मसार कर दिया करते थे। तहरीक इंसाफ के पास भी ये रास्ता खुला है। तशद्दुद से मजीद तशद्दुद जन्म लेता है। कुर्बानियाँ और अदम तशद्दुद मुखालफों को अंदर से कमज़ोर कर देता है। रास्ते दोनों हैं, मगर सियासत के लिए सिवाय पुरअमन मुजाहिमत के दूसरा रास्ता खतरनाक है।